नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करता हूं सभी देवी देवताओं से कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, आपको हम बता दें कि एक शादीशुदा महिला आपको पटाने के लिए कॉल करेगी। जी हाँ दोस्तों, यह शादीशुदा महिला आपके आसपास की ही महिला है, जिनकी नजरों में आप बस चुके हैं और वो आपको खूब पसंद करती है। यह आपको चुपचाप पटाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी ना किसी तरह से फोन पर बातें करना चाहते हैं और आपके जीवन में उतरना चाहते हैं। लेकिन अभी तक आपको यह नहीं पता है कि आखिर ऐसा शादीशुदा महिला कौन है जो हमारे आसपास में भटक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब इसके बारे में सच्चाई सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आप जिसको कभी पाने की उम्मीद नहीं रखी थी वो आपके जीवन में अब आने को तैयार है। वह आपके जीवन में अब आने वाले हैं। अगर तुम इसको नहीं चाहेंगे तो भी ये आपको पाने के लिए अपनी जान तक लूट सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, बहुत जल्द आपको अपने प्रेम में आकर्षित करने के लिए इन्होंने जादू टोना करवा रहे हैं, क्योंकि आप उनके प्रेम में नहीं पड़ रहे हो और यह चाहते हैं कि कब हमारे जीवन में आप जल्द उतर जाए। और इसलिए इन्होंने जादू टोने आपके नाम पर एवं आपकी फोटो पर करवा रहे हैं, ताकि आप उनके वश में हो जाए। वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जादू टोने का प्रभाव से हम हर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और यह शादीशुदा महिला आपको जादू टोना करके ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, भगवान से आराधना भी कर रहे हैं। मंदिरों में जाकर यह आपको पाने के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं, जिससे कि आप इनकी बातों को मानने लगे। जी हाँ दोस्तों, हर वक्त आपकी याद करते रहते हैं और आपकी नाम की भी पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन अब तक इन्होंने आपकी प्रेम को नहीं पाया। लेकिन अब भगवान इसकी पुकारा गया अर्जी और किया गया पूजा पाठ स्वीकार कर लिया है, और अब बहुत जल्द इस शादीशुदा महिला के प्रेम में आप पड़ने वाले हो, और हमेशा के लिए अब इसे आप फोन कॉल पर बातें करने वाले हो। सिर्फ बातें ही नहीं, बल्कि अब चुपचाप इसे संबंध भी बनेगी, और यह सब कुछ आपको एक एक करके कमरे में खोल कर देगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको यह अपनी हर चीज देने के लिए तड़प रहे हैं, और यह खुद अब अपनी यह दो चीज देने वाली है जिसकी आप कभी उम्मीद नहीं किए थे। अब आपका पतित वाला सुख यह शादीशुदा महिला देने वाले हैं, क्योंकि ग्राहक गोचर द्वारा संदेश मिल रहा है कि अब यह महिला आपके जीवन में आकर ही रहेंगे। यह आपके अलावा किसी के जीवन में नहीं आएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि आखिर यह कौन है जो हमेशा आपको पाने के लिए बेचैन रहते हैं। आज की इस वीडियो में इसका नाम भी बताया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बहुत जल्द एक विधवा महिलाएं, यानी कि शादीशुदा महिलाएं, आपके प्यार में पड़ने वाली हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी राशि अपने संतुलन, सौंदर्य और सामाजिकता के लिए जानी जाती है। इस राशि के जातक स्वभाव से शांतिप्रिय, न्यायप्रिय और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दुर्लभ योग के बारे में जिसे स्त्रियां योग कहा गया है। यह योग आपके जीवन में 100 वर्षों में एक बार बनने वाला चमत्कारिक संयोग है, जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है। इस राशिफल में हम इस योग के प्रभाव को विस्तार से समझेंगे, और जो आपकी आर्थिक, प्रेम, करियर, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को नई दिशा देगा। साथ ही इस वीडियो में हम आपको एक जवान विधवा औरत के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए इस राशिफल को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि यह समय आपके लिए कितना शुभ और महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया। हैप्पी चरित्र योग एक ऐसा ज्योतिषीय संयोग है जो ग्रहण की विशेष स्थिति के कारण बनता है। इस योग के दौरान आपकी कुंडली में ग्रहों का संयोजन कितना अनुकूल होगा कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। यह समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसका सही उपयोग करें तो आपका जीवन स्वर्ग के समान सुखमय हो सकता है। इसलिए दोस्त, तो आपको हम बताते हैं कि जुलाई महीना की शुरुआत में आपको एक विधवा औरत से प्यार होगा। यह विधवा औरत आपके प्यार में खुद पड़ेंगे। दोस्तों, इस समय तेरी याद चरित्र योग का प्रभाव आपके जीवन के हर पहलू पर पड़ेगा, चाहे वह आपका आर्थिक जीवन हो, प्रेम संबंध हो, करियर हो, सामाजिक स्थिति हो या आध्यात्मिक विकास हो। यह योग आपको हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि देगा। सबसे पहले बात करते हैं इस राशि के जातकों के स्वभाव की। आप लोग अपने संतुलित और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। आप दूसरों के साथ सामंजस्य बनाकर चलते हैं और रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। आपका न्यायप्रिय स्वभाव आपको समझ में सम्मान दिलाता है। आप सुंदरता और कल के प्रेमी हैं और अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाए रखते हैं।
इस राशि के जातकों का मन हमेशा शांति और सौंदर्य की तलाश में रहता है। आप दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं और आपके इस गुण के कारण लोग आपसे प्रेरित होते हैं। प्रिय चरित्र योग के दौरान यह सभी गुण और अधिक निखार कर सामने आएंगे। आपकी यह खासियत आपको इस समय और अधिक सफल बनाएगी। अब बात करते हैं प्रिय चरित्र योग के प्रभाव की, कि यह योग आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। इस योग के बनने से यह विधवा औरत आपके प्यार में खुद गिरेगी और वह आपको वह सारा सुख देगी जिसे आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे। वह सब कुछ इस समय आपको मिलेगा। बस आपको धैर्यपूर्ण इंतजार करना होगा। धीरे धीरे यह विधवा औरत आपको सब कुछ देंगे। दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें कि यह विधवा औरत कौन है, कहाँ की है और आपके रिश्ते में क्या लगती है। इन सभी के बारे में आपको हम आगे जानकारी देंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपकी दैनिक राशिफल के बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे, जो कि आपको जानना अति आवश्यक होगा। तो दोस्तों, हम इस विधवा औरत के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि यह विधवा औरत आपके गांव के ही रहने वाले हैं, आपके मोहल्ले के ही रहने वाले हो सकते हैं, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह विधवा औरत आपके घर के 3 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही हो सकते हैं। वह कहीं भी हो सकती है जिससे आपका चक्कर चलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह औरत आपको खुद लाइन देंगे। वह आपको खुद पटाने की प्रयास करेंगे। बस दोस्तों, आपको आपके क्षेत्र में जो भी विधवा औरत है, उसकी गोद से देखना है और उनकी भावनाओं को समझना है। उनके इशारों को समझना है कि वह आपको किस प्रकार के इशारे कर रहे हैं, किस प्रकार के इशारे दे रहे हैं। बस आपको यही चीज समझना है। अब दोस्तों, रिश्ते की यदि हम बात करें तो इसका रिश्ता आपके रिश्ते से दूर के रिश्ते होने वाले हैं। ये आपका कोई सगे संबंधी नहीं है जिससे आपको घबराता है। बस आपको एक चीज की सावधानी रखना है, जिससे कि आपके घर में यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके पतित के बीच में कोई आपसी मतभेद पैदा ना हो। इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाना है, अन्यथा आपका जीवन खराब हो सकते हैं। आप अपने पत्नी को उसी प्रकार का ही प्यार दें जिसका वह हकदार है। यदि उसका प्यार में आप कमी किए तो फिर यह रिश्ता आपका खराब हो सकती है और आप किसी बड़े उलझन में फंस सकते हो। इसलिए आपको इस चीज का अत्यधिक सावधानी रखना है। अगर दोस्तों आप अविवाहित जातक हैं तो आपको इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। बस आपको इस रिश्ते को एक सीमित समय तक ही रखना है। जैसे ही आपका विवाह होते हैं तो आपको इन सब चीजों से दूरी बना लेना है। ओपन और फ्रेंडली बातचीत से अच्छे रिश्ते बन सकते हैं। मौजूदा रिलेशनशिप ईमानदार बातचीत और साझापन एक्टिविटी से लाभ पाते हैं, जो भरोसे को मजबूत करते हैं। तारीफ करें और एक्टिव रूट से अपने पार्टनर की फीलिंग्स को सुनें। छोटी छोटी कोशिश इमोशन रिश्तों को गहरा कर सकते हैं और खुशी ला सकते हैं। अगर छोटी मोटी गलतफहमियां पैदा हो जाए तो धैर्य रखें और मुद्दों को विनम्रता से सुलझाएं। नौकरी पेशा करने वाले ऑफिस में टास्क में आत्मविश्वास के साथ नई प्रेरणा का अनुभव कर सकते हैं। आशावाद और क्लियर प्लानिंग के साथ चैलेंज को स्वीकार करें। आइडिया को शेयर करने के लिए कलीग के साथ सहयोग करें, क्योंकि टीम वर्क से सफलता मिलती है। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। टास्क करने से पहले डिटेल का आकलन करने के लिए रुकें। सीखने के मौके या ट्रेनिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं। वर्कलोड को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए व्यवस्थित रहें। धैर्य का फल मिलता है। इसमें लगातार तरक्की की संभावना है। बजट बनाने से आय और खर्च को संतुलित करने में मदद मिलती है। अप्रत्याशित छोटे मोटे लाभ हो सकते हैं। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। खर्च करने से पहले सोएं। भविष्य लक्ष्यों और इमरजेंसी के लिए बचत करें। गलतफहमी से बचने के लिए परिवार के साथ प्लानिंग पर बातचीत करें। सावधानी से रिसर्च के बाद एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट की खोज से लाभ हो सकता है। निवेश के लिए अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, लेकिन अनिश्चित होने पर सलाह लें। शरीर के संकेतों को सुनें और थकने लगने पर आराम करें। तनाव को शांत करने वाली एक्टिविटी जैसे पढ़ने या साधारण सांस लेने के एक्सरसाइज से मैनेज करें। हाइड्रेटेड रहें और डाइजेशन में मदद के लिए भारी भोजन सीमित करें। थकान से बचने के लिए कार्यों के दौरान छोटा ब्रेक शामिल करें। आर्थिक स्थिति पहले से और मजबूत होगी। इस पूरे हफ्ते घर परिवार का माहौल बेहद ही खुशनुमा रहने वाला है। सोचे हुए अधिकांश कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह कार्य विशेष में मनचाही सफलता भी हासिल करेंगे। व्यापारिक लाभ की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध अत्यंत शुभ रहने वाला है। कर्क राशि वालों को करियर कारोबार में आंशिक सुधार देखने को मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है।
आप अच्छे भोजन का आनंद लेंगे और आपको धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन काफी खुशनुमा रहेगा। किसी काम को लेकर यदि समस्या चल रही थी तो वह भी खत्म हो सकती है। आपका कोई पुराना लेन देन चुकता होगा। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे बीच विचार करने आ सकता है। आपको जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। आज का दिन आपके लिए बिजनेस के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी जरूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति पर पूरा ध्यान देना होगा। संतान से किसी बात को लेकर कहासनी होने की संभावना है। वाहनों का प्रयोग आप थोड़ा सावधान रहकर करें, क्योंकि आपको कोई चोट छपेट आदि लग सकती है। आप किसी बात को लेकर यदि परेशान चल रहे थे तो उसके लिए आप अपने पिताजी से सलाह मशवरा अवश्य करें। आप कोई कदम जल्दबाजी में ना उठाएं, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। आज का दिन आपके लिए चिंताग्रस्त रहने वाला है। खर्च अधिक रहने से आप परेशान रहेंगे। आपको कोई आंखों से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। आपको अपने बिजनेस में भी नुकसान होने से समस्या बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आप कहीं बाहर जाकर घूमने फिरने की भी सोच सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में आपका खूब मन लगेगा, जिससे आपके मन में टेंशनों से भी काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपका यदि अटका हुआ धन था तो उसके मिलने की संभावना है। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसी से आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। आप किसी दूसरे पर ज्यादा डिपेंड ना रहे, नहीं तो वह आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। परिवार में सदस्यों में एकजुटता बनाए रखनी होगी। आपको कुछ मामलों में चुप लगाना होगा। आप छोटे बच्चों को कहीं घूमने फिरने लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि सफलता, खुशी और मानसन हासिल करने के लिए थोड़ा और धैर्य रखना होगा। सप्ताह की शुरुआत में पिता से किसी बात पर अनबन हो सकती है, इसलिए सोच समझ कर बोलें। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय रह सकते हैं। ऐसे में आपके लिए सतर्क रहना जरूरी है। किसी नए व्यापार या योजना में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। सप्ताह के बीच में किसी मित्र या शुभचिंतक के सहयोग से अटके हुए काम पूरे होंगे। महिलाएं नौकरी या व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन करेंगी। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। विवाहित लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। सेहत का खास ख्याल रखें। खासकर बदलते मौसम में सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। किसी चीज के आकर्षण में आकर अपनी चीजों को नजरअंदाज ना करें। इस सप्ताह आप पर कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक रहेगा और कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखना जरूरी है। सप्ताह के बीच में छोटे व्यापारियों या फुटकर कारोबार करने वालों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। पुराने निवेश से इस समय लाभ मिलने के योग्य है। प्रेमी जोड़ों को एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताने का अवसर मिलेगा और जीवन साथी से भी पूरा सहयोग मिलेगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में छोटी यात्राएं हो सकती हैं जो आपके लिए लाभकारी होंगी। दोस्तों, कार्यक्ष क्षेत्र में सतर्कता बरतें। कोई विरोधी आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। युवाओं को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कल्पना से बाहर आकर मेहनत करनी होगी। सप्ताह की शुरुआत शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल होने वाली है। कमीशन से जुड़ा काम करने वालों को अच्छे लाभ के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में अपने पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज ना करें। ससुराल पक्ष से कोई मदद या सहयोग मिल सकता है, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।